गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोल्जर्स एकेडमी सीकर। लास्ट या पिछली क्लास में अपने प्रोनाउन के बारे में पढ़ा। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और एम्फेटिक प्रोनाउन है, इनके बारे में पढ़ा। पर्सनल प्रोनाउन, इनके जो कंसेप्ट वो क्लियर किए और जो स्पोर्टिंग एरर्स हैं उनको देखा। आज आता अपना रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो जैसे हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, माई सेल्फ है, देम सेल्वेज है, योर सेल्फ, योर सेल्वेज है, ये सेम से आते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। एम्फेटिक प्रोनाउन में अपन ने देखा कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट विशेष पे बल देती है, इन्हें सब्जेक्ट पे बल देती है। तो आज अपना प्रोनाउन स्टार्ट होता है। प्रोनाउन कौन सा? विच प्रोनाउन? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नो नीड टू वरी, डोंट राइट, पहले समझें। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्वेज, देम सेल्वेज, इट सेल्फ, ये जो प्रोनाउन होती हैं, अब इन प्रोनाउंस को देखकर अपने को कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप कहोगे कि सर आपने पहले उस एम्फेटिक प्रोनाउन में भी ये काम में लिए थे, सेम ही वर्ड है, सेम ही प्रोनाउन है, लेकिन देखिए इनके काम में लेने की जो सिचुएशन है या जो इनकी स्टेज है, जगह है, उसके अपने को डीपली देखना है, तब अपने को इनके में डिफरेंस समझ में आएगा। एक बार आप देखिए कि मैंने सेंटेंस लिखा कि ही हिमसेल्फ पॉइजन्ड हिज चिल्ड्रेन, तो वहाँ अपन ने क्या किया था? वहाँ अपन ने देखा था कि जो प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट पे बल दे रही है, वो उसका नाम ही एम्फेटिक प्रोनाउन था। लेकिन इसमें जो प्रोनाउन है यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब पे बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? वर्ब पे बल दिया जाता है। जैसे आई प्राइड माई सेल्फ, आई प्राइड माई सेल्फ। ओके, यहाँ आई है ड्यूअर हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, प्राइड वर्ब हो गई और माई सेल्फ यहाँ प्रोनाउन हो गई। क्या हो गई? रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गई। ठीक है, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए आई प्राइड माई सेल्फ, यहाँ वर्ब पे बल दिया गया, वर्ब पे जोर दिया गया। कहने का मतलब कि रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। किस सेंटेंस में, जैसे ये देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करती है, देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस में कोई दूसरा ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है, आई यहाँ सब्जेक्ट हो गया, हर्ट वर्ब हो गई, तो माई सेल्फ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रही है। तो रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसका काम करती है?
ऑब्जेक्ट का काम करती है। और ऑब्जेक्ट दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता इसमें। इसके अलावा ये जो आरपी यानी रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब को एम्फेसाइज करती है। इतना डिफरेंस अपने को ध्यान रखना है। एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है। जैसे मैं यहाँ आपके क्लियरेंस के लिए, कंसेप्ट क्लियर हो, एक एम्फेटिक प्रोनाउन का एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। ही हिमसेल्फ poisoned his wife। ये देखिए, ये आपके क्लियरेंस के लिए सेंटेंस जो मैंने इधर अलग से लिखा है, राइट किया है, ध्यान देना। यहाँ आई प्राइड माई सेल्फ, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही बनी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या रहा? यानी इन द रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ सब सेंटेंस। यानी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन जैसे देखिए, एम्फेटिक प्रोनाउन में अपन पढ़ रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, बीच में ये सेंटेंस एम्फेटिक प्रोनाउन का मैंने लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि आपका जो इन दोनों में जो डिफरेंस है, कंफ्यूज है, वो क्लियर हो सके। अब देखिए, ही हिमसेल्फ पॉइजन्ड हिज वाइफ। अब देखिए, ही यहाँ सब्जेक्ट हो गया, डूअर हो गया, काम को करने वाला। हिमसेल्फ यहाँ एम्फेटिक प्रोनाउन हो गई। कौन सी? एम्फेटिक प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट पे बल दे रही है। और एम्फेटिक प्रोनाउन में अपन ने ये लिखा था कि एम्फेटिक प्रोनाउन, दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन एम्फेसाइजेज द सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट पे बल जा रहा है, यानी सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जा रहा है। पॉइजन यहाँ वर्ब हो गई, क्या हो गई? वर्ब हो गई। और हिज वाइफ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें ऑब्जेक्ट अलग से ऑब्जेक्ट होता है, जबकि अपनी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो प्रोनाउन सेल्फ होती है वही क्या करती है? ऑब्जेक्ट का काम करती है। ये डिफरेंस होता है। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे he solved himself, या ही, ये रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन के ही है एग्जाम्पल। ही हेट्स हिमसेल्फ, ही हेट्स हिमसेल्फ। यदि मैं इस प्रोनाउन को यहाँ वर्ब से पहले राइट कर देता तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन होती। क्यों? कि ही हिमसेल्फ हेट्स, ऐसा नहीं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये ऑब्जेक्ट का यहाँ काम कर रही है। किसका काम कर रही है? ऑब्जेक्ट का। ही हेट्स हिमसेल्फ, वह स्वयं से ही नफरत करता है। इस तरह से जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो ये डिफरेंस आपको एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्लियर हुआ। माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ, योर सेल्वेज। इस तरह से ये he loves himself, तीनों सेंटेंस में देखिए, आई प्राइड माई सेल्फ वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही, माई सेल्फ यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रही, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है। इसलिए अपन एक सेंटेंस राइट करेंगे, इसके बारे में लिखेंगे। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, राइट कर लीजिए। करो, राइट करो बेटा। ओके, रब कर दूं इनको? ठीक है, चलो रब करता हूं। एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपका डाउट क्लियर हुआ?
डिफरेंस समझे? ठीक है। अब देखिए, तो फिर इस प्रोनाउन को अपन किस प्रकार से डिफाइन करें? भाई होती क्या है रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन? तो राइट करें, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ बिकम्स, या वर्क्स कर लो, सेल्फ वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट। एन देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, राइट कीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करती है, खुद अपने आप में एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कहने का मतलब सेंटेंस में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। तो ध्यान से देखें कि प्रोनाउन इट्स सेल्फ वर्क्स एज, प्रोनाउन सेल्फ यानी ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं ही, मैंने लिखा कोमा देके कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ मीन्स स्वयं ही, खुद ही, वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करती है। ठीक है, देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्वेज। आगे वो राइट करेंगे कि एम्फेटिक में तो जो ये शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं, प्रोनाउन होती हैं, सब्जेक्ट को बल देती हैं या सब्जेक्ट विशेष पे एम्फेसाइज करती हैं, लेकिन दिस काइंड, यार आप बोल सकते हैं रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन या दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन emphasizes the verb, और इस प्रकार की जो प्रोनाउन होती हैं या रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो वर्ब पे बल देती है, क्योंकि अपन ने एग्जाम्पल में देखा है कि जैसे आई हर्ट माई सेल्फ ऑब्जेक्ट हो गया, हर्ट वर्ब हो गई, तो माई सेल्फ किसको एम्फेसाइज कर रहा है? वर्ब को। तो देखिए, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्वयं ही किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करती है। देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, सेंटेंस में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। दिस काइंड ऑफ प्रोनाउन एम्फेसाइजेज द वर्ब इन द सेंटेंस, इस प्रकार की जो प्रोनाउन होती है वो सेंटेंस में वर्ब को एम्फेसाइज करती है इन द सेंटेंस। ओके, चलिए जी, तो ये आपको जो डिफरेंस बिटवीन एम्फेटिक एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्लियर हुआ, क्योंकि ये कंफ्यूज बहुत से स्टूडेंट को रहता है। चलिए जी, राइट करें। कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए, आपको सीखना है। और देखिए, चलिए जी, कैन आई इरेज रब इट? ओके, चलो मैं इसको रब करता हूं। अब देखो, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है, वो अपने आप में ही अर्थ देती हैं। जैसे देखिए, हाइड, बात, इस तरह से रिकॉन्सिल। तो नोट लगा के राइट करें, नोट।
वर्ब्स, जैसे लिख लीजिए कीप, स्टॉप, कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, हाइड, रिकॉन्सिल, रिकॉन्सिल, मूव, रेस्ट। देखिए मैंने वर्ब लिखी कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, हाइड, मूव, रेस्ट। इन वर्ब्स के साथ, इन वर्ब्स के साथ, यानी द वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, हाइड, मूव, रेस्ट, इन वर्ब्स के रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड, यानी ये जहाँ पर वर्ब आ जाती हैं तो उसके साथ है अपन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इन वर्ब्स के साथ रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज या का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इन द वर्ब्स लाइक कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, हाइड, मूव, रेस्ट, वी विल नॉट यूज रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यानी ऐसी वर्ब्स के साथ में अपन रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। जैसे देखते हैं अपन एग्जाम्पल लेते हैं, he hid himself in the room, he hid himself in the room। तो ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इन मैंने पहले ऊपर राइट कर दिया कि इनके साथ में अपन ये प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं, तो इस तरह से ये सेंटेंस है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि आज अपन ने रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस क्लास में पढ़ी। रेफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे माई सेल्फ है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, वन सेल्फ है, देम सेल्फ है, इस तरह से। फिर अपन ने देखा कि इसे ये जो प्रोनाउन है वो सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट का काम करती है, सेंटेंस में दूसरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अपन ने डिफरेंस भी पढ़ा कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अपन ने अंतर को समझा, डाउट्स हैं वो क्लियर किए कि एम्फेटिक प्रोनाउन में सब्जेक्ट पे बल दिया जाता है या सब्जेक्ट को एम्फेसाइज किया जाता है, जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में वर्ब को एम्फेसाइज किया जाता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेल्फ ही, स्वयं ही किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के रूप में किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करती है। फिर अपन ने देखा कि जो ये वर्ब्स होती हैं जैसे कीप, स्टॉप, क्वालिफाई, बाथ, हाइड, रेस्ट, इन वर्ब्स के साथ अपन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते हैं। अब ये आई होप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और एम्फेटिक प्रोनाउन के बीच जो डिफरेंस है वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। वीडियो को कमेंट करें और लाइक दें। जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट में भेजें ताकि अच्छे से आपको समझा सकें। इसके जो स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन है मैं PDF में आपको सोल्व करके भेज दिए हैं और भी। अच्छा, थैंक्स, ओके।